मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं खेल आयोजक नरेश कलमड़ी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप पर इल्जाम है कि कॉमनवेल्थ गेम में पैसों का हेरफेर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी को तो कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, कॉमन लोगों के पैसों का खेल। खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि अभी बहुत सारे स्टेडियम्स बने नहीं हैं, जबकि कुछ ही दिनों में खेल शुरू होने वाले हैं। तो खिलाड़ी कहां खेलेंगे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का खेल हम लोग रोज देखते हैं। कोई निशाना लगा के माइक फेंक के मारता है, कोई निशाना लगा के जूता फेंक के मारता है, कोई किसी की धोती खींचता है, कोई किसी को गमला फेंक के मारता है, वो भागता है, वो पकड़ता है, वो दौड़ता है। जब इतने खेल वहां हो सकते हैं तो कबड्डी, खो खो, भाला फेंक, तीरंदाजी, ये सब वहां क्यों नहीं हो सकता? खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप मीडिया से डरकर शीला दीक्षित जी के पीछे जाकर छुप गए थे। क्यों? मीडिया से डरकर नहीं गया था मैं शीला दीक्षित को यह सजेस्ट करने के लिए गया था कि इस बार के खेल में हाइड एंड सीक, आई स्पाई जैसे खेलों को भी शामिल करना चाहिए। खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एक टिश्यू पेपर बॉक्स पूरे 4000 रुपए में खरीदा है। जहां देश की इज्जत की बात हो, मैं पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मार्केट में तो उसका रेट 150 रुपए है। माइते मला, वो बाहर से आया है, सर्विस टैक्स है, कस्टम है, फिर जो उसे लेकर आया है उसका पैसा वगैरह कौन ऐड करेगा? खेल भावना ठेवली पाहिजे। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दे रहे, जिससे उनकी फॉर्म सेट नहीं हो पा रही है। तो वो गोल्ड मेडल कैसे लाएंगे? गोल्ड मेडल फॉर्म सेटिंग से नहीं आने वाला, बल्कि बाकी प्लेयरों के साथ सेटिंग करके आएगा। इसीलिए मैं पैसे जमा कर रहा हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि पिछले 14 सालों से आप आईओसी की कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं। क्यों? व्हाई नॉट? बचपन से मेरा भी सपना था कि खेलों में मेरा भी कोई रिकॉर्ड हो, तो कुर्सी के खेल का मेरा ये नया रिकॉर्ड है। खेल भावना ठेवली पाहिजे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो सिर्फ शादी करना जानते हैं, निभाना नहीं, मिस्टर राहुल राजन। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप इंसान के रूप में जानवर हैं। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ वर हूं जिसकी पहले शादी हुई, बाद में हुआ स्वयंवर। आजकल मैं हो गया हूं हमलावर। अगर सिंपी नाराज होकर चली गई तो बन जाऊंगा किसी और का वर। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने अपनी पत्नी सिंपी को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। कौन बोला मैंने बुरी तरह पीटा? अरे मैंने अच्छी तरह पीटा। अरे वो हीरोइन है यार, मुझे उसकी फेस वैल्यू पता है। तुम ध्यान से देखो, उसके चेहरे पे मैंने निशान आने नहीं दिया। देखिए, कुछ साल पहले आप गलत हालात में बाथटब में पाए गए थे। अरे वो बाथटब में उसी हालत में था जैसे बाथटब में होना चाहिए, नहाते हुए, सिंपल। लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई और था। हाँ यार, मैं बोलता हूँ ना, हम दोनों थे। बाथटब में 500 रुपए नोट का नाव बना के हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तुम दोनों भी बाथटब में नाव का करो ना, बहुत मजा आता सर। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपने ड्राइवर को भी पीटते हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे पूरी दुनिया जानती है, मैं तो सिर्फ औरतों को पीटता हूँ। आज हमारे इल्जामों के एनकाउंटर का मुकाबला करने आए हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया गायक जी। नमस्कार दया जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप सरकारी अफसर हैं, लेकिन अरे बाबा, ये तेरे लिए नहीं है, तू पूछना जो कि पूछने का है। आप पर पहला आरोप यह है कि आप तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन काम अंडरवर्ल्ड के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? सरकारी काम के अंडरवर्ल्ड को छोड़ के जास्ती पैसे देता कौन है? तो किसके लिए काम करेगा हम? बात करता है तुम। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है कि आप फिल्मी पार्टीज में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? मेरी लाइफ पे एक पिक्चर बना, मालूम है? अब तक 56। हाँ, अभी उसका सिक्वल स्टोरी है मेरे पास, केसेस में अटका 55। देखिए, आप पर अगला आरोप यह है, आप पर नहीं, आप पर अगला आरोप यह है कि आप फेक एनकाउंटर्स करते हैं। ए हेड़ा, किससे बात करता तुम? मैं समझा। कौन बोला मैं झूठा एनकाउंटर करता है? अगर मैं झूठा एनकाउंटर करता था तो आदमी मारा काहे को? कितना आदमी मारा ना मैं? बात करता है तुम। दोस्तों,
आज हमारे साथ हैं हमारे देश के नेता जो कि चुस्त और तंदुरुस्त हैं, श्री जागृति नारायण जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। नेताजी, इंटरव्यू शुरू करें? हाँ, शुरू करो। साउंड पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आपकी नई योजना क्या है? साउंड पोल्यूशन के लिए हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत जल्द आप देखेंगी जितनी भी गाड़ियां हैं उनके हॉर्न मैं साइलेंट मोड पे करवा दूंगा। नेताजी, जब कोई नेता इलेक्शन हार जाता है तो उसका मोराल बूस्ट करने के लिए वो क्या करता है? भाई, हारा हुआ नेता हारे हुए नेता के घर जाता है और कहता है आपकी भी जमानत मेरी तरह जब्त हो गई। नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि विपक्षी दल के नेता के बेटे की जब प्लेन क्रैश में डेथ हो गई तो आप उनके घर में अफसोस करने गए, बदले में उन्होंने आपको एक थप्पड़ मार दिया। वो क्यों? पता नहीं थप्पड़ क्यों मारा। मैं तो सिर्फ यही कहा था कि अच्छा हुआ आपके बेटे ने रिटर्न टिकट नहीं लिया, वरना बहुत नुकसान हो जाता। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। सर, आप फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर हैं, पर आपके खुद के 13 बच्चे हैं। भाई ऐसा है, हमारी फैमिली एकदम प्लान में है। हैं? वो कैसे सर? भाई 6 बैट्समैन और 5 बॉलर हैं। और बाकी 2? अरे कोई भी मैच बगैर अंपायर के होता है क्या? सर, इससे देश को क्या फायदा होगा? भाई बहुत फायदा होगा। पहले क्रिकेट देशों देशों के बीच होता था। हाँ। आजकल शहरों शहरों के बीच होता है। हाँ। कुछ दिनों में आप देखिएगा घरों घरों के बीच क्रिकेट होगा। सर, अगर सभी लोग इस तरह से सोचने लग जाएंगे तो हमारे देश की पॉपुलेशन का क्या होगा? अच्छा ही होगा। अरे हम प्रोडक्शन में ही चाइना से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार बोदी। सर, जनता की शिकायत है बस सर्विसेज से कि बस कभी भी जल्दी नहीं आती। की करेगा, जो पब्लिक लोग है इनको लेट बस का आदत हो गया है। अगर बस टाइम पे आएगा तो ये लोगों का बस छूट जाएगा। की करेगा? सर, आपने बसेस की हालत देखी है? सीट्स कितनी खराब हो गई हैं। आपने उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? अरे बाबा, वो तो हम मिनिस्टर बनने से पहले बोल दिया था कि हमरा के कुर्सी से कुछ भी लेना देना नहीं। की करेगा? मगर सर, ये बसेस कभी-कभी नो एंट्री में भी घुस जाती हैं। अरे बाबा, वो तो अब हर मीटिंग में बोला है, पार्लियामेंट के अंदर बोला है, जिधर किसी का बस नहीं चलता है उधर हमारा बस एकला चलेगा। की करेगा? ए चौकीदारवा, ए चौकीदारवा, ए पगला उठ। सलाम साहब जी। वो छोड़ा, तू ससुरा ही बतावा तू कैसन ड्यूटी करता है? हैं? तोरे रहते हुए ये चोरी कैसे हुआ? साहब जी, अगर हमको मालूम होता कि चोरी कैसे हुआ है तो हम क्या होने देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में तोहरा के बहुत बाल आ गया है, होशियारी करता है। ये बतावा तू ससुरा रात में बिल्डिंग में आवाज भी नहीं मारता है? साहब जी, आप ही ने तो बोला था कि रात को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा फालतू बात छोड़ो, पर बिल्डिंग का चेयरमैन कहत रहा कि वॉचमैन बहुत बहादुर रखा है। साहेब, हमारा नाम बहादुर है। अच्छा वो छोड़ा, ये बतावा तू कल रात का हमारी औरत को देख के सीटी काहे मारत रहा? साहेब, आप ही ने तो बोला था कि जैसे ही कोई खतरे का अंदेशा हो और डर का अंदेशा हो तो फौरन सीटी मारने का। और आप तो जानता है कि आपकी औरत से पूरा का पूरा मोहल्ला डरता है, इसीलिए हम सीटी बजाया। आगे का डाइन। और तुम फिर आ गए? ओए, अब क्या तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि ट्रेन थोड़ी लेट है? हैं? इस बार वो बात नहीं है, तो दूसरी बात है। ट्रेन का इंतजार तो हम 10-12 घंटे से कर ही रहे। इस बार हम कुछ और पूछने आए हैं।
देख जो भी पूछना है वहां बैठ के पूछो। कहाँ? यहाँ कुर्सी पे। अच्छा हाँ। बाबूजी, यही पूछना रहा कि यहाँ स्टेशन के अगल बगल कोई कब्रिस्तान है? नहीं। तो कोई शमशान भूमि है? नहीं। क्यों? यही पूछना था कि जब पैसेंजर लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं तो आप लोग उनकी बॉडी का क्या करते हैं? पैसे की लगा दूं ढेरी, कब लगेगी ढेरी, इतने दिन हो गए इसे मन बहला रहे हैं। अरे कौन हो गुरु? गुरु, कीचड़ में कमल के फूल खिलते सुना था, पर देखा आज। कौन हो? हम हाँ, कूड़ा घर। कूड़ा घरों के इतने साफ सुथरे, नहाए धोए, मेंटेन, सही बताओ कौन हो? अरे कूड़ा घर है यार, चमकेंगे नहीं? बताओ, ये हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक की मेहरबानी है। अरे यार, कूड़ा मेरे अंदर डालने की बजाय मेरे अगल बगल फेंक जाते हैं, मेरे आसपास फेंक देते हैं। ये यहाँ करते हैं इंडिया में, ये तो करते हैं। फिर? पर तुम इसी बात से परेशान हो? अरे नहीं, वो क्या है ना, हमारी ट्रांसफर बाहर फॉरेन कंट्री में हो रही है। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे नहीं ना, अरे वहां के लोग हमारे हिंदुस्तानी लोगों की तरह समझदार नहीं है ना, वो तो कूड़ादान के अंदर ही डालेंगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? हाँ भैया, वो है जो पुलिस की लात खाते हैं, सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत खिलाते हैं, गरीबी झेलते हैं, भ्रष्टाचार में पिसते हैं। हम हैं आम आदमी। ओए होए, तो तुम हो आम आदमी? हम ही तो हैं। अरे वाह यार, तुम्हारे बारे में हमने सुना बहुत था। सच्ची? हाँ, आज देख भी लिया। अरे यार, तो गले मिलो। अरे मिलो मिलो। आओ। अरे यार, हम दोनों की शक्ल सूरत में ही फर्क है, पर हम दोनों का हाल तो एक ही है।